13 जुलाई 2022 को शुक्रदेव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं से 16 तारीख को सूर्यदेव भी घर बदल चुके होंगे और 17 को बुध भी अकेला शुक्रदेव बचेंगे मिथुन राशि में। वायु तत्व की राशि में शुक्र प्रेम और रोमांस के मालिक स्वामी का प्रवेश प्रेम में वृद्धि का संकेत देता है। वायु तत्व की राशि मिथुन में शुक्र वाहन कारक का प्रवेश हवाई जहाज से जुड़े हुए क्षेत्र में जो भी है उनको बड़ी सफलता दिलाते हैं। और मिथुन राशि जो मस्तिष्क प्रधान है, जिसके 2 मस्तिष्क होते हैं, और कला की देवी शुक्र जब दोनों का मिलन होता है तो एक बात स्पष्ट है कि कला के क्षेत्र से जो जुड़े हैं, लेखन प्रकाशन से जो जुड़े हैं, क्योंकि तीसरा घर नैसर्गिक कुंडली का मिथुन है, जो जुड़े हैं, कवि है, कहानीकार है, लेखक है, फिल्म और मूवी बनाते हैं, सिनेमा बनाते हैं, उनको बड़ी सफलता का संकेत दिखाई देता है 13 जुलाई से। इसी समय में ट्रैवलिंग से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जो क्षेत्र है, वाहन के कार्य से जो जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी स्पेशल हो जाता है यह समय। और छोटी बहन का सुख तो मिलेगा ही। और प्रेम का मालिक पराक्रम के घर में बैठे हैं, क्योंकि तीसरा घर नैसर्गिक कुंडली का, तो इसका अर्थ है कि प्रेम का उदय तो होगा अपने पराक्रम और बाहुबल से। हम देखेंगे कि ये शुक्र का परिवर्तन हमारे 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे और यह जो अवधि है यह क्या देने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। मेष राशि वालों के लिए पराक्रम घर में शुक्र का होना, विवाह का स्वामी पराक्रम घर में, यही तो मौका है जो अपने प्रेम को विवाह में बदले, अपने पराक्रम से प्रेम को हासिल करे। यही तो समय है जो अपने पराक्रम से धन की प्राप्ति हो और रिश्ते नातों में छोटे भाई बहन का प्यार मिले, सुख मिले। और कुछ यात्राएं हैं छोटी, जहां लाभ, लेखन प्रकाशन, यूट्यूब, फिल्म, मूवी से जुड़े क्षेत्रों में जो है उन्हें सफलता। भाग्य आपके साथ है, पिता का सहयोग मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए धन भाव में स्वयं आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव बैठे हैं, तो क्या देंगे? धन देंगे, धन की प्राप्ति होगी। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ा, मुकदमे, ऋण आपके ऊपर हैं तो आप उससे बचेंगे या ऋण से मुक्ति मिलेगी। साथ साथ में रिश्ते नाते, कुटुंबों से भी आपके लगाव बढ़ेंगे और उनसे आपको सहयोग की प्राप्ति होगी। बैंकिंग के सेक्टर में जो है उन्हें लाभ, फाइनेंस के सेक्टर में जो है उन्हें लाभ, लेकिन जो होटल के काम करते हैं, जो भोजन से जुड़े कार्य में है, उनके लिए स्पेशल है, क्योंकि शुक्र धन भाव में बैठे, भोजन पर बैठे, और होटल के लिए बहुत स्पेशल योग बन जाता है। आप खोल सकते हैं इस अवधि में और बड़े लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। कला के क्षेत्र में भी सफलता और कला से धन की प्राप्ति का योग दिखाता है। हेल्थ वाइज अच्छा रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लग्न पर ही शुक्रदेव बैठे हैं, तो एक बात स्पष्ट है, बाहर जाने की सपना अभी तक पेंडिंग है तो आप बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएं, चाहे शिक्षा प्राप्ति के लिए या आप कैरियर बनाने के लिए, जॉब के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्यों में आपको लाभ दिखता है और एजुकेशन, शिक्षा में उच्चता की प्राप्ति, मन लगता है। जो आर्ट्स विषय लिए हैं उनके लिए स्पेशल है, उसमें कुछ खास उच्चता की प्राप्ति या अवार्ड की प्राप्ति का संकेत देता है। संतान की तरफ से बहुत अच्छे, परंतु फीमेल संतान की तरफ से बड़े लाभ, शुभ समाचार, उनके मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं। और शेयर मार्केट से जो जुड़े हैं उनको लाभ। विवाह योग हो चुके हैं, विवाह के लिए तलाश कर रहे हैं तो आपका विवाह के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन मधुरमय, बिजनेस में बहुत अच्छे लाभ। जो भी बिजनेस कला से जुड़े हुए हैं या ऐसे चीज से जुड़े हैं जो शुक्र, जैसे वाहन हो, कंप्यूटर हो,
इन सब से जुड़े हो तो वहाँ बहुत अच्छे सफलता और धन की प्राप्ति का योग दिखता है। और आप विदेश में यदि बिजनेस करते हैं तो सफल होते हैं। कर्क राशि वालों के विदेश घर में ही शुक्रदेव बैठे हैं। आपका अपना चौथा घर का स्वामी ही विदेश घर में बैठे हैं। एक संकेत है विदेश में घर खरीदने का योग, या आप विदेश में रहने का मन बना रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपके इनकम के मालिक विदेश घर में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत अच्छा संकेत है। जो भी जुड़े हुए हैं, जिनका व्यापार बिजनेस विदेश में है, उनको अच्छे लाभ की स्थिति, चूंकि 12वें घर में शुक्रदेव भोग कारक, भोग घर में एक राजयोग को भी जन्म देता है, इसलिए इस अवधि में भोग विलास ऐश आराम से जुड़े हुए, सुख सुविधाओं से जुड़े हुए वस्तुओं की प्राप्ति होगी और भोग की भी प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे संकेत। सिंह वालों के लिए एकादश भाव में बैठे हैं, कर्म के स्वामी बनकर पराक्रम के मालिक होके अपने पराक्रम से, संघर्ष से आप कर्म की प्राप्ति करेंगे, या प्रमोशन की प्राप्ति होगी, इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। चूंकि वायु तत्व में बैठे हैं इसलिए ट्रांसफर के योग भी दिखते हैं। एक जगह से दूसरे जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में आपके कर्म बदल सकते हैं। और जिनका कार्यशैली कला से जुड़ा हो उनके लिए बहुत लाभदायक, धनदायी। जो कलाकार अभी तक कोई अर्निंग नहीं कर रहे हैं उनका अब अर्निंग शुरू, चाहे किसी भी तरह का कला हो, लेखन हो, चाहे कवि हो या कहानीकार हो, फिल्म में हो या एक्टर हो, किसी भी तरह के कला से जुड़े क्षेत्र में हो, तो आपके अब कोई न कोई इनकम चालू हो जाएंगे। शुक्रदेव एक्टिव हो गए। बड़े भाई बहनों की सुख की प्राप्ति, उनसे लाभ, कोई मनोकामनाएं यदि कला से जुड़ी हुई है तो वह सफल होंगे और आपको इंक्रीमेंट, जॉब में जो है इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। वाहन प्राप्ति के योग बने हुए हैं, या वाहन से बिजनेस, वाहन का बिजनेस है तो आप उसमें निश्चित तौर पर अच्छे धन कमाएंगे। कन्या वालों के लिए कर्म स्थान में और मिथुन राशि में अपने ही राशि के स्वामी में बैठे हैं शुक्रदेव, कन्या वालों के लिए स्पेशल हो जाता है, क्योंकि कर्म से जुड़े हुए बड़े निर्णय भाग्य के स्वामी होकर बैठे हैं। जो भी निर्णय है वह भाग्यशाली है। यदि आप प्रमोशन के लिए प्रमोशन मिलती है तो वह बहुत अच्छा, इंक्रीमेंट मिलते हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन यदि आप जॉब में कोई परिवर्तन करते हैं तो समझिए वह भाग्यशाली, डिपार्टमेंट बदलते हैं तो भाग्यशाली, एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं तो वह आपके कर्म में आपके भाग्य को वृद्धि करने वाला होता है और अत्यधिक धन की प्राप्ति उस जगह पर होती है। धन संबंधित समस्याओं से भी मुक्त करेंगे, धन की प्राप्ति भी होगी, रिश्ते नाते कुटुंबों से सहयोग की प्राप्ति होगी, पिता के तरफ से सहयोग, माता के सुख भी अच्छे मिलेंगे। नए वाहन खरीदने का योग है, प्रॉपर्टी में अच्छे सुंदर घर खरीदने का योग बनता है। तुला वालों के लिए भाग्य स्थान में बैठे हैं शुक्रदेव, स्वयं तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। भाग्य स्थान में एक कनेक्शन बनता है, भाग्य और शरीर का मिलन, जो स्पष्ट संकेत देता है कि आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो भाग्य आपका साथ है। विदेश जाना चाहते हैं तो निश्चित आप जाएंगे। आप उस शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं तो आपको उस शिक्षा की प्राप्ति होगी। पिता के सुख सहयोग में वृद्धि पिता के लिए भी अच्छा है और यही किसी तरह की वसीयत की प्राप्ति का संकेत भी देता है। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद चल रहा है तो अब आपको प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अब समय आपके फेवर में है। तो आपको हेल्थ का सुख मिलेगा। कला से जुड़े हुए तुला वाले हो सकते हैं, कला के क्षेत्र में उनका रुझान हो, कला से जुड़े हो, उनके लिए भाग्योदय कारक समय, उनके नए पहचान बनने के समय शुरू हो रहे हैं, धन आगमन का समय शुरू हो रहा है। वृश्चिक वालों को अष्टम घर में बैठे हैं शुक्रदेव, क्या प्रभाव देंगे? एक तो विदेश घर के मालिक अष्टम में, खर्चे घर का मालिक अष्टम में, विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका अर्थ यह भी हो सकता है कि आपको विदेश से जुड़े हुए लाभ, विदेश में किसी तरह का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो लाभ, बिजनेस है तो लाभ, जॉब करना चाहते हैं तो वहां आपको प्राप्ति होगी। और खर्च तो बढ़ेंगे, लेकिन अनायास अचानक अष्टम घर में बड़े धन की प्राप्ति भी कराएंगे।
इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे। बिजनेस का मालिक अष्टम में चला जाता है शुक्रदेव, तो हो सकता है बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव हो, कुछ परेशानी हो, लेकिन जिसका बिजनेस व्यापार विदेश में है उनके लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा खटपट दिख सकता है, लेकिन टूटने जैसी कोई बात नहीं है। धनु वालों के लिए 7वें घर में शुक्रदेव का आगमन, इच्छा घर का मालिक इनकम, और साथ साथ में छठे घर का मालिक। छठे घर से तो झगड़े विवाद ऋण को देखे जाते हैं। इसका अर्थ है कि बिजनेस शुरू करते हैं तो ऋण लेकर के। दाम्पत्य जीवन में झगड़े विवाद हैं, इसका अर्थ यह है कि ऋण भी आपके ऊपर बढ़ता है। लेकिन इच्छा पूर्ति का मालिक है, इनकम का मालिक, किसी न किसी तरह के साइड इनकम बिजनेस आपके निश्चित शुरू होंगे। और चूंकि कोई भी ऐसे विवाह जो आप करना चाहते हैं जिनका सीधा संबंध आपकी इच्छा से जुड़ी हो, जैसे आपने किसी से विवाह के लिए सोच रखा है, तो वह विवाह संपन्न होंगे, ऐसे संकेत दिखाई देते हैं धनु वालों के लिए। शुक्रदेव रोमांस के मालिक हैं, इसलिए पूरे समय आपको हमेशा चेयरफुल रखेंगे, प्रेम रोमांस की वृद्धि करेंगे, नए प्रेम का जन्म भी होगा और आप हेल्थ वाइज अच्छे रहेंगे। मकर वालों के लिए छठे घर में शुक्रदेव का जाना आपके लिए शुक्रदेव योग कारक है, परंतु छठे घर रोग ऋण में चले गए। क्या हो सकता है, यहाँ कुछ परेशानी है, लेकिन कर्म रोजगार में उतार चढ़ाव, प्रमोशन बाधित, इंक्रीमेंट में रुकावट। परंतु जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं उनके लिए अच्छा, क्योंकि छठा घर कंपटीशन का है। प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा आप इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी पा सकते हैं, लेकिन ऐसे एज यूजुअल सही नहीं है। पंचम का मालिक छठे घर में लड़की संतान की तरफ से कुछ परेशानी या उसको रोग हो, कष्ट हो, किसी तरह के झगड़े विवाद हो जिनसे आप परेशान हो सकते हैं। और जो जन्म ले रहे हैं लड़की संतान है तो कष्ट दे के आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि आप यदि शेयर मार्केट से जुड़े हैं तो सावधान रहें, वहां आपके बड़े उतार चढ़ाव, हानि का योग दिखता है, खास तौर पर वाहन सेक्टर में और फाइनेंस सेक्टर में सावधान रहें। और पंचम घर एजुकेशन शिक्षा का भी होता है, इसलिए वहां भी कुछ उतार चढ़ाव दिखता है। कुंभ वालों के लिए योग कारक होकर शुक्रदेव पंचम स्थान में बैठे हैं। यह एक शिक्षा के लिए बहुत अच्छे योग बनाए हैं, भाग्य के स्वामी हैं, उस शिक्षा प्राप्ति का योग बनाए हैं। संतान सुख की प्राप्ति, और जो संतान जन्म ले रहे हैं वह भाग्यशाली योग कारक है, राजयोग में जन्म ले रहे हैं। पंचम स्थान शेयर मार्केट का, शेयर सट्टों से भारी लाभ। यदि आप शेयर नियमित खरीदते हैं लाभ पाएंगे, लॉटरी खरीदते हैं लाभ पाएंगे, या घोड़ा रेस में आप हैं या किसी अन्य तरह के जुए शेयर सट्टे से जुड़े हैं, तो भाग्य आपके साथ है। धन प्राप्ति, क्योंकि इनकम पर दृष्टि डालते हैं, उनसे आपको धन और इनकम की प्राप्ति होगी। और यही पंचम स्थान गवर्नमेंट के तरफ से लाभ भी दिलाता है। और शुक्रदेव भाग्य के मालिक है, पिता की तरफ से आपको अच्छे संकेत दे रहे हैं, बाहर जाने के योग दिखाते हैं, भाग्य बली है। चौथे के मालिक है, वाहन खरीदने के योग बनते हैं और अच्छे सुंदर घर खरीदने के योग भी बनते हैं। माता का सुख अच्छा है। मीन वालों के लिए चौथे घर में शुक्रदेव का होना क्या संकेत देता है? कर्म रोजगार में कुछ उतार चढ़ाव, परेशानी दिखाई दे सकता है, लेकिन अंततः आप सफल होंगे, आपके फेवर में जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, किसी तरह के अचानक ट्रांसफर हो सकते हैं। अष्टम के मालिक शुक्रदेव अच्छे ग्रह है, शुभ ग्रह है, शुभ प्रभाव डाल रहे हैं आपके कर्म स्थान पर, अचानक ट्रांसफर करा सकते हैं। तीसरे के भी मालिक है, यात्रा, स्थान परिवर्तन, इसलिए यह ट्रांसफर आपके लिए सही है, और होता है तो वह धनदायी है। इंक्रीमेंट की प्राप्ति भी होती है तो वह आपको अचानक मिलेंगे, और किसी तरह की जॉब की प्राप्ति होती है तो वह भी अचानक। जिसकी आपने अभी तक कामना नहीं की या जिसके विषय में आप सोच नहीं रहे, अचानक वह आपके सामने आएगा और वही जॉब आपको प्राप्ति होगी। माता की तरफ से अच्छे स्थिति दिख रहे हैं, भूमि भवन प्राप्ति के योग बनते हैं। बेचना चाहते हैं तो धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद है तो आप लाभ पाएंगे।
और चौथे, वाहन खरीदने के अचानक योग भी बनते हैं। छोटी यात्राएं लाभदायक, छोटे भाई बहन आपके लिए लाभदायक सहयोगी साबित होंगे। पड़ोसी मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, वहाँ आपके कुछ धन खर्च हो सकते हैं परंतु मन को शांति मिलेगी। तो इस तरह शुक्र राशि परिवर्तन आपके राशियों पर प्रभाव डाल रहे हैं, आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।